नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब कुछ ऐसी है कि हमें चेयर पे ही बैठे रहना पड़ता है और हमारे पास समय की भी कमी है, जिसकी वजह से हम घर से बाहर जाना या योगा स्टूडियो या जिम तक पहुंच पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ ईज़ी मूवमेंट करना चाहते हैं जिन्हें वो आसानी से कम समय में घर में कर सकें। तो आज मैं आपको ऐसी इफ़ेक्टिव चेयर एक्सरसाइज़ेज़ बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप चाहे स्टूडेंट हों या आप वर्किंग हों या सीनियर्स, आप सभी इन एक्सरसाइज़ेज़ को बहुत ईज़िली चेयर पे बैठे-बैठे घर के एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेज को करने के लिए आप आ जाइए अपनी चेयर या सोफा के ऊपर और बैठिए बिल्कुल कंफर्टेबल। बैक का सपोर्ट पीछे से ले लीजिए। स्टार्ट करेंगे कुछ लेग्स की एक्सरसाइज के साथ। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं लेग रेजेस। इस तरह से धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाइए और धीरे से नीचे लेके आइए। इस पूरे मूवमेंट को बहुत स्लो और कंट्रोल के साथ करते जाइए। मूवमेंट में आप अपनी ब्रीदिंग को ऐड कर सकते हैं। सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, पैरों को खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए आप पैरों को नीचे लाएंगे। जब आप पैरों को ऊपर खींच रहे हैं, आपकी क्वाड्रिसेप मसल्स काफ़ी एक्टिव हो रही हैं। इनमें अच्छी खासी मसल में बर्निंग सेंसेशन आपको फील होंगी। तो आप इसे 15 या 20 रिपीटेशन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर लेंगे। दूसरी एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपनी चेयर में थोड़ा आगे बैठ जाइए, हाथों को इस तरह से सामने की तरफ खींचिए और कीजिए इस तरह से मार्च पास्ट। इसे कम से कम हम 30 सेकेंड यानी कि 20 रिपीटेशन मिनिमम दोहराएंगे। अपने नी से अपने हाथों को टैप करेंगे। ऐसा करने से हम अपने हिप ज्वाइंट, अपने नी ज्वाइंट, इन मसल्स के इर्द गिर्द ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे और इन मांसपेशियों को थोड़ा एक्टिव कर देंगे। अब करेंगे हम अपनी अगली एक्सरसाइज जो कि हमारी काफ मसल्स, हमारी शिन, इन मसल्स को देंगे अच्छी एक्सरसाइज। और इसके लिए हम एक बार अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएंगे और दूसरी बार पंजों को। तो मूवमेंट को स्लोली स्लोली एड़ी और पंजे। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पूरा माइंड बॉडी कनेक्शन बना के रखिए अपनी काफ, अपनी शिन, अपनी एंकल ज्वाइंट के साथ और इसे दोहरा लीजिए लगभग 30 रिपीटेशन। तो ये सारी कुछ ऐसी सरल एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें हम अगर रोज सुबह या शाम कर लें या दोनों समय कर लें तो इससे हमारी पूरी बॉडी की मसल्स एक्टिव हो जाएंगी। उनमें जो स्टिफनेस आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। हम करेंगे हमारे अगले अपर बॉडी के लिए, हमारे टोर्सो के लिए व्यायाम। उसके लिए हम इस तरह से अपने दोनों हाथों को पीछे ले लेंगे, बैक को सीधा और थोड़ा नीज में करेंगे गैप। अब यहाँ से हम धीरे धीरे राइट एल्बो को राइट नी की तरफ लाएंगे, वापस आएंगे और फिर झुकेंगे अपने लेफ्ट साइड में और अभ्यास को कंटिन्यू रखेंगे कुछ मिनट तक, धीरे धीरे लगभग 2 से 3 मिनट, जिसमें हमारे 15 से 20 रिपीटेशन हो जाए। तो धीरे धीरे इस अभ्यास को दोहराते जाएंगे जिससे आप अपने पूरी साइड मसल्स, अपनी वेस्ट, अपनी बैक की मसल्स को एक्टिव करेंगे। साथ साथ इनके इर्द गिर्द जो फैट है उसे भी कम करने में ये एक्सरसाइज आपकी काफ़ी मदद करेगी। अब हमारी अगली एक्सरसाइज के लिए, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपने लेफ्ट हैंड से अपनी राइट नी को इस तरह से पकड़िए। राइट हैंड को सर के पीछे उसी तरह से बने रहने दीजिए जैसे पहले थे और यहाँ से दीजिए धीरे से अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट राइट साइड। थोड़ा रुकिए, 5 सेकंड का पॉज, देन कम बैक। रिपीट करेंगे, टर्न ट्विस्ट राइट, राइट एल्बो राइट साइड में पॉइंट करती है, लेफ्ट हैंड आपके नी को पकड़ के सेंटर में होल्ड करता है एंड देन कम बैक। ऐसा करने से आप अपनी पूरी स्पाइन को एक्टिवेट कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द की मांसपेशियों को थोड़ा लचीलापन और स्ट्रेच प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से अभ्यास को दोनों तरफ से धीरे धीरे विथ 5 सेकंड पॉज हम दोहराते जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने राइट लेग को बिल्कुल ऐसे सामने की तरफ खींच लीजिए, लेफ्ट नी को बेंड रहने दीजिए और धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए एंड कैच योर राइट फुट। होल्ड कीजिए 15 सेकेंड, पैर सीधा बना रहेगा, टाइट बना रहेगा और धीरे से वापस आ जाइए। एक्सरसाइज को दूसरी तरफ से भी जरूर दोहराएंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो बेंडिंग फॉरवर्ड, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, होल्ड करेंगे 15 सेकेंड, पैर सीधा टाइट, सामान्य ब्रीदिंग। जब आप फाइनल पोजीशन में हैं तो ब्रीदिंग नॉर्मल है एंड देन कम आउट ऑफ द पोज।
अब अगर आपको ये करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस तरह से एक स्ट्रैप को यूज़ कर लें। अगर आपकी लेग मसल, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स काफ़ी टाइट हैं, तो आपने एक दुपट्टा बेल्ट को, स्ट्रैप को यूज़ किया, इस तरह से हुक किया, बैक को थोड़ा सीधा रखते हुए राइट लेग को बिल्कुल स्ट्रेट किया, वापस होल्डिंग दी 15 टू 20 सेकंड जितना आपसे आराम से होल्ड हो पाता है, और अभ्यास को इसी तरह से दूसरी तरफ दोहरा लेंगे। अब हम करेंगे अपने शोल्डर के लिए कुछ स्ट्रेचेस। इस तरह से चेयर को पीछे से पकड़ लीजिए या बेड पे अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर रख के धीरे से अपने हिप मसल्स को ऊपर उठाइए। चेस्ट आपकी आगे आ जाएगी, शोल्डर पीछे हो जाएंगे, धीरे से सर को पीछे गिराइए और वापस चेयर पे बैठ जाइए। तो इस एक्सरसाइज को जब आप कर रहे हैं तो आपकी पूरी चेस्ट रीजन, आपके शोल्डर्स के जो इर्द गिर्द की स्टिफनेस है उसको भी आप कम करेंगे, उन पे भी आप काफ़ी स्ट्रेच देंगे, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे। धीरे धीरे इस मूवमेंट को आप 5 से 6 बार आराम आराम से दोहरा सकते हैं। तो आप आराम से ऊपर उठेंगे, सांस लेते हुए, इनहेल करते हुए, और पीछे आएंगे एक्सहेल करते हुए। अब हम अपने राइट आर्म को इस तरह से लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और धीरे धीरे स्ट्रेच देंगे इन रोटेटर कफ और शोल्डर की मसल्स को। होल्डिंग देंगे यहाँ पे लगभग 15 से 20 सेकेंड की। कुछ सेकेंड रुकने के बाद जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिए कि आपकी जो राइट आर्म है वो बेंड नहीं है, राइट आर्म को ने बिल्कुल सीधा खींच के रखा है। अब रिलीज करेंगे, लेफ्ट आर्म राइट साइड में आएगा, राइट हैंड से इसे लॉक करते हुए स्ट्रेच कीजिए और होल्डिंग दीजिए वापस 15 से 20 सेकेंड की, एंड देन रिलीज। तो आई होप ये जो वीडियो में दी हुई जानकारी थी चेयर योगा से रिलेटेड आसनों की, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी। इन्हें आप अपने ऑफिस में, अपने घर में रोजाना कर सकते हैं, जिससे आप अपने शरीर को एक्टिव बना के रखेंगे, अपनी फिटनेस पे काम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।